दोस्तों जब भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाते होंगे और सर्च करते होंगे पर्सनल लोन, क्योंकि पर्सनल लोन की जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी इमरजेंसी में ही पड़ती होगी, चाहे कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको पैसा नहीं है, तब आप सोचते होंगे कि हम पर्सनल लोन ले लेंगे और इससे अपना काम कर लेंगे और आगे चल के ईएमआई से भी दे सकते हैं या एक बार में भी पेमेंट करके दे सकते हैं। लेकिन आपको एट ए टाइम जब पैसा नहीं रहता है तो आप कहीं से भी लोन लेने की सोच लेते हो कि कहीं से भी हमें एक इमरजेंसी पर्सनल लोन मिल जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को शांत रख के और फिर आप अप्लाई कीजिएगा कि कहां से हमें लोन लेना है। जब जानकारी आपके पास रहेगी कि कैसे हमको लोन के लिए अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और सर्च करके किसी भी बैंक से लोन लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है यहाँ पे आपको पर्सनल लोन। जब आप यहाँ पे पर्सनल लोन सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि बैंक कौन सी है आपकी। ठीक है, खुद की, जैसे कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहां से लोन लेने की आपको सोचनी है। जैसे कि अगर आपका बजाज फिनसेव में है तो प्री अप्रूव्ड लोन आपको मिल जाएगा। अगर आपका इंडस्ट्रियल बैंक में है तो इससे भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अगर आपका एसबीआई में लो है, एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो इससे भी आप लोन ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में मतलब बैंक में अकाउंट है तो यहां से भी आप अप्लाई पर्सनल लोन आप यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से भी आपको अब लोन मिलना चालू हो चुका है। उसके बाद यूनियन बैंक में आपका अकाउंट है, यहां से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सिस बैंक से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका अकाउंट जिस भी बैंक में होगा उस बैंक से डायरेक्ट जाके आप यहां पे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा स्टेट बैंक में अकाउंट है तो यहां पे हमें अप्लाई फॉर पर्सनल लोन ऑनलाइन इन इंडिया। ठीक है, जिस भी बैंक में आप अप्लाई करेंगे उस बैंक में आपको पर्सनल लोन के लिए आपको एक ही स्टेप रहेगा। जैसे कि आपका नाम आपको देना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको पता देना ही पड़ेगा, आपका अकाउंट रहेगा, उसका 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सभी बैंक में आपको एक ही फॉर्म भराता है। कोई ऐसा नहीं कि किसी बैंक में अदर फॉर्म भराता है, मतलब लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखेंगे कि अप्लाई फॉर पर्सनल लोन तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आएगा कि एसबीआई से पर्सनल लोन क्या लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एक सैलरी अकाउंट है तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। ठीक है, या सैलरी अकाउंट नहीं भी है तो भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, आपको बताएंगे। उसके बाद एक होता है प्री अप्रूव्ड लोन पर्सनल लोन। ठीक है, जैसे कि आप योनो एक मतलब आपके मतलब बैंक अकाउंट 6 महीने पुराना है तो आपको अपने मोबाइल में योनो एसबीआई खोल लेना है। ठीक है, योनो एसबीआई खोल लेंगे तो वहां पे आपको प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो डायरेक्ट आप गूगल पे आएंगे और यहां से जैसे मैंने सर्च किया है वैसे ही सर्च करके और यहां से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आप यहां से डायरेक्ट आके चेक कर सकते हैं, ये कोई आसान चीज है। उसके बाद यहां पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन। आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ लेनी है और उसके बाद रियल टाइम एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी आप ले सकते हैं, ये भी एक तरह से लोन ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक है एसबीआई पर्सनल लोन। ठीक है, तो एसबीआई पर्सनल लोन हम कैसे लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों एक मोर और इंफॉर्मेशन आता है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अप टू आप यहाँ पे 45 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। 45 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है जो 10.30% है, मतलब महीने का आपका 1% से भी कम। सालाना आपका यहाँ पे कितना है, तो सालाना यहाँ पे 10.30%, मतलब 10% के लगभग। ठीक है, उसके बाद लो प्रोसेसिंग चार्ज, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो सरकारी बैंक है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज भी आपको कम लगेगा। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपको ज्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीरो हिडन चार्ज, मतलब कि सरकारी बैंक से लोन लेने का फायदा यही होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपका हिडन चार्ज होता है, जैसे प्राइवेट बैंक से आप लेंगे तो वहां पे पहले आपको बताएंगे कि देखिए आपको यहाँ पे 15% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा, लेकिन उनका हिडन चार्ज बहुत ज्यादा होता है बहुत सारे प्राइवेट बैंक में। मैंने खुद भी प्राइवेट बैंक से लोन लेना है, मतलब नहीं बताऊंगा किस बैंक से लिया था, लेकिन उनका हिडन चार्ज बहुत होता है और उनको आप अकाउंट पेमेंट भी कर देंगे ना तो भी आपको कॉल करके बुला लेंगे कि भाई मतलब आपने पेमेंट नहीं किया है सर, कि आप एक मतलब बैंक में आइए। ठीक है, ऐसा करते हैं। लेकिन स्टेट
स्टेट बैंक या कोई भी सरकारी बैंक जो होता है वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो है आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट आपका कट रहा है तो कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। तो यहाँ पे हिडन चार्ज भी नहीं है। उसके बाद खास बात क्या है कि आपको कोई ग्रांटर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। जैसे ग्रांटर की जरूरत पड़ती है जब आप लोन लेते हो तो आपको आसपास के लोगों का या आपके घर में जैसे आपके पापा है या मम्मी है या भाई है या बहन है तो उनको ग्रांटर बनाते हो, ठीक है, चाहे अपने दोस्त को ग्रांटर बनाते हो चाहे अपने रिश्तेदार को ग्रांटर बनाते हो। आज के डेट में लोग ग्रांटर नहीं बनना चाहते, ठीक है। तो बिना गारंटी के यहाँ पे नो सिक्योरिटी, मतलब कोई भी आपको पैसे पहले कुछ जमा नहीं करना है, यहाँ पे बिना ग्रांटर का आपको लोन भी मिल जाएगा और कोई भी सिक्योरिटी फी आपको यहाँ पे नहीं देना है, कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं देना है, या कोई भी सिक्योरिटी में आपको जैसे बन्हकी होता है ना वो भी आपको यहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोन सधा देंगे तो सेकेंड लोन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो डिजिटल ही लगेगा, कोई भी फोटो स्टेट करके आपको बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है। और टर्म एंड कंडीशन है वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है। मिनिमम जो लोन मिलेगा वो 1 लाख तक मिलेगा और मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो यहाँ पे 35 लाख रुपए तक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में है, मतलब प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट होना चाहिए वो लगभग 25,000 से कम का नहीं होना चाहिए महीने का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20,000 से कम आपका यहाँ पे पेमेंट नहीं होनी चाहिए, ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 60 साल तक है और यहाँ पे 60 साल तक आप इस लोन को ले सकते हैं, 60 साल तक आपको ये लोन मिल जाएगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से भी अगर आप हैं तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बताएंगे कि अगर आपको बिजनेस मतलब बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेसमैन आप है तब आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप कहां से लेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एक एक चीज आपको बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए, पहला लोन के लिए तो यहाँ पे पर्सनल लोन ही आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बैंक में अकाउंट है या नहीं है, तो हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर रिलेशन, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है कि सैलरी अकाउंट विथ स्टेट बैंक, मतलब आपके स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट आपका है, ठीक है, ये आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों ये क्लिक करने के बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो दे देंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। आई हैव एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको लोन ऑफर मिलेगा, मतलब आपका एलिजिबिलिटी होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, मतलब कि आप लोन लेने के लिए कितना एलिजिबल हैं, तो ये आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन होगी वो सब कुछ भर लेंगे। उसके बाद आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा ये फॉर्म, उसके बाद आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो बिजनेस से कमाते हैं या इधर उधर से पैसे मिलते हैं तो उससे कमाते हैं, तो उनके लिए भी पर्सनल लोन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो उनको क्या करना है कि उनको सर्च करना है 59, यहाँ पे आप सिर्फ सर्च कीजिएगा 59 मिनट लोन योजना, ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है 59 मिनट लोन योजना। जब यहाँ पे 59 मिनट लोन योजना सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आ जाएगा PSB लोन इन 59 मिनट, मतलब कि यहाँ पे आपको 59 मिनट में लोन मिलेगा। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सामने आ जाएगा कि किसी को भी पैसे आपको नहीं देने हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं कि कोई आपको बोलता है कि हम लोन करवा देंगे हमें इतना पैसा दीजिए, तो कोई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी लोन लेनी है तो इसके लिए यहाँ पे लोन प्रोडक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MSME लोन, मुद्रा योजना लोन, होम लोन और पर्सनल लोन का ऑप्शन आता है। तो हमें लेना है पर्सनल लोन, लेकिन यहाँ पे अप टू 20 लाख, यहाँ पे 20 लाख तक लोन मिलेगा। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, मतलब लेस देन योर आवर, ठीक है, मतलब लेस देन एन आवर, मतलब कि आपको 1 घंटा से भी कम में आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको पूरी जानकारी अगर देखनी है तो यहाँ पे एक वॉच वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको लोन लेना है उसके सामने यहाँ पे पर्सनल लोन को लेना
है तो पर्सनल लोन के सामने प्ले वीडियो है, इस पे क्लिक करके यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट आप इनका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे एक एक चीज बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो लोन आप यहाँ से ले सकते हैं और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है। इससे आपको लोन लेने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।